नीलकंठ की कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को संहारक और सृजनकर्ता दोनों के रूप में पूजा जाता है। शिव, जिन्हें महादेव, महाकाल, त्रिनेत्रधारी और कैलाशपति कहा जाता है, उनका एक और रूप है नीलकंठ। यह नाम उनके उस दिव्य बलिदान की गाथा को दर्शाता है जब उन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न घातक हलाहल विष का पान किया था। यह कथा सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि हमें धैर्य, त्याग और करुणा का संदेश भी देती है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि भगवान शिव नीलकंठ कैसे बने। समुद्र मंथन का प्रारंभ प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इस मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर इस प्रक्रिया को संतुलित किया। समुद्र मंथन शुरू हुआ और एक एक कर कई दिव्य रत्न और औषधियां उत्पन्न हुई। देवी लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु, ऐरावत हाथी और अमृत जैसे बहुमूल्य पदार्थ निकले। लेकिन इसी मंथन के दौरान कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। हलाहल विष का उत्पन्न होना। समुद्र मंथन के बीच से निकला एक अत्यंत घातक विष, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना भयंकर था कि इसकी मात्र कुछ बूंदें ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। इसकी प्रचंड ज्वाला से चारों ओर विनाश की आशंका फैल गई। देवता और असुर दोनों इस विष से भयभीत हो गए। चारों दिशाओं में अंधकार छा गया। जीव जंतु तड़पने लगे और सभी को अपना अंत निकट दिखाई देने लगा। विष की तीव्रता से जल भी विषाक्त होने लगा। न तो कोई देवता और न ही कोई असुर इस विष को संभालने की हिम्मत कर सका। सभी ने त्राही त्राही मचाते हुए भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और कहा, इस संकट का निवारण केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। वे ही इस प्रलयंकारी विष को रोक सकते हैं। चलो हम सब मिलकर कैलाश जाएं और महादेव से प्रार्थना करें। भगवान शिव का बलिदान। भगवान शिव, जो हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उन्होंने देवताओं और असुरों की प्रार्थना सुनी। शिव ने करुणा भाव से कहा, यदि इस विष को नष्ट नहीं किया गया तो यह समस्त सृष्टि को समाप्त कर देगा। मैं इसे स्वयं ग्रहण करूंगा। महादेव ने अपने दोनों हाथों से हलाहल विष को उठाया और एक ही बार में उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। यह विष इतना भयंकर था कि उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। जैसे ही विष ने उनके कंठ को स्पर्श किया, उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए देवी पार्वती ने तुरंत अपने कर कमलों से भगवान शिव के गले को पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में न फैले। अन्य देवताओं ने शिव पर गंगा जल चढ़ाया और उनकी स्तुति की। शिव ने अपनी तपस्या और योग शक्ति से विष को कंठ में ही स्थिर रखा और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। नीलकंठ महादेव की स्तुति और प्रभाव। भगवान शिव के इस महान बलिदान के बाद समस्त देवताओं और असुरों ने उनकी स्तुति की। तब से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। शास्त्रों के अनुसार इस घटना से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। त्याग और बलिदान की भावना, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य और शांति बनाए रखना, दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहने की शक्ति। आज भी शिव भक्त ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यह थी नीलकंठ महादेव की पौराणिक कथा, जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव सिर्फ संहार के देवता नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और रक्षा के प्रतीक भी हैं। जब जब कोई संकट आया, शिव ने आगे बढ़कर उसका निवारण किया। आज भी जब हम महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो यह न केवल उनकी कृपा प्राप्त करने का तरीका होता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपने भीतर के विष, अहंकार, क्रोध, लालच को शांत कर सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।